नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के साबिक खुफिया इदारे के सरबराह यानी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बने हुए हैं और उनके हवाले से बेशुमार इंकशाफात या बेशुमार कहानियां सामने आ रही हैं। हैरानकुन तौर पर माजी में जो एक चूरन पाकिस्तान के अंदर बेचा जा रहा था कि जनरल फैज को इमरान खान आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, उसकी जो कहानी खुलकर सामने आई है कि असल में जनरल फैज नून लीग की तरफ देख रहे थे या नून लीग के मिन्नतें तरले कर रहे थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगी है। इसके ऊपर पाकिस्तान के बेशुमार लोग हैं जो अपना सर दीवार के साथ पटक रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर रोजी रोटी नहीं है, जिस मुल्क के अंदर इंटरनेट, फेसबुक, ये सारी चीजें बंद हैं, जिस मुल्क के अंदर बोलने पर बंदे उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, जिस मुल्क के अंदर अदालतों के फैसले ये हुकूमत नहीं मान रही, तो वो हुकूमत जाकर दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी में अमेरिका के अंदर टाइम्स स्क्वायर में मरियम साहबा की तस्वीर वहां पर लगी हुई है। तो ये क्या कहानी है? और फिर जो अरशद नदीम है, उनके इलाके में, उनके गांव में बाकायदा से कर्फ्यू वाली सूरत हाल बनी है और मरियम साहबा ज़ाहिर वहां पर गई हैं। इस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो जियो न्यूज पर यह खबर चली है और ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने अगेन ये साबित किया है कि इमरान खान के हवाले से असल में एक मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा, एक वेल थॉट आउट कैंपेन खान के हवाले से चलाई गई। आपको याद होगा इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ साफी, तज्जियाकार मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर बाकायदा से उन्होंने ये बयानियां बनाया कि इमरान खान कोई नई 150-200 अदालतें लेकर आ रहा है, नए को 400-500 जजेस आएंगे, उन्होंने सबको लटका देना है, सबको मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, फिर जनरल बाजवा की भी एक्सटेंशन होगी, फिर जनरल फैज की भी एक्सटेंशन होगी बतौर आर्मी चीफ, और ये 10 सालों का कोई मंसूबा है। और इमरान खान बार बार यही कहते रहे कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था, मेरी ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं थी, मैंने कोई भी किसी भी तरह की ऐसी चीजें पाकिस्तान के अंदर करने के या ऐसी सोचा भी नहीं था, मैंने गुमान भी नहीं किया था। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये बयानिया बनाया गया। अब जो कहानी निकल कर आ रही है कि जनरल फैज असल में इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा गोपा है, जनरल फैज असल में इमरान खान के हवाले से डबल गेम करते रहे, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इमरान खान को कमजोर करने के लिए जितना रोल जनरल बाजवा का कंट्रोवर्शियल है, उससे ज्यादा रोल जनरल फैज का भी है। यानी उस वक्त के पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह असल में इमरान खान को या उस वक्त की जो अवामी हुकूमत थी उसे कमजोर करने में इनका किरदार रहा है। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब इससे पहले कह चुके हैं कि जनरल फैज उनसे मिले और 2019 में उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जनरल फैज ने आर्मी चीफ बनने के लिए पैगामात भिजवाए और कस्में भी खाई। यानी जनरल फैज नून लीग को पैगामात भिजवा रहे हैं कि आप मुझे आर्मी चीफ बना दें और साथ कस्में भी खाते रहे। और ये कस्में ज़ाहिर यही हो सकती हैं कि मैं जनाब आपका फरमाबरदार हूंगा, मैं आपके साथ एक पेज पर रहूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपके लिए माहौल को साजगार बनाऊंगा, या फिर और कौन सी कस्में हो सकती हैं? ये तो 7 जन्मों की कस्में तो नहीं हो सकती ना, वो तो इंडियन ड्रामों और फिल्मों में होती हैं। लेकिन ये जनरल फैज साहब बाकायदे से कस्में खाते रहे कि मैं आपके साथ वफादार रहूंगा। तो हैरानकुन तौर पर अगर जनरल बाजवा अप्रोच करते हैं तो शरीफ खानदान को, हैरानकुन तौर पर अगर जजेस अप्रोच करते हैं तो शरीफ खानदान को, हैरानकुन तौर पर अगर खुफिया इदारे का सरबराह अप्रोच करता है तो शरीफ खानदान को, तो शरीफ खानदान पूरे निजाम को यकीन दहानी करवाता है या अथॉरिटी समझा जाता है कि सबको नवाजेंगे, यानी सबको मिलेगा, सबको सबका हिस्सा मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज हमीद के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले वाकयात में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जरूर हाथ होगा। 9 मई के हालात और वाकयात की जो उंगली है फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ बनने के लिए लीगी क़यादत को जनरल फैज बाकायदे से पैगामात भिजवाते रहे और कस्में भी खाई हैं। तो यहां पर ये इन्होंने एक तो इशारा किया कि 9 मई के अंदर जनरल फैज का हाथ हो सकता है, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब जनरल फैज बाकायदे से कस्में खाते रहे। हामिद मीर साहब भी इस हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की आज की ये खबर है और बड़ी प्रोमिनेंट ये खबर है, और अंसार अब्बासी साहब जियो न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव सेल को भी हेड करते हैं और फैज हमीद के बारे में इन्होंने लिखा है। तो एक जगह पर पूरा कॉलम लिखते हुए इन्होंने कहा कि एक जरिए से जब ये पूछा गया, यानी एक जराए से जब ये पूछा गया, यानी सोर्सेज से पूछा गया कि क्या 9 मई के वाकयात में जनरल फैज हमीद का मनसूबाबंदी में या इस हवाले से कोई उनके इनपुट शामिल है, तो सोर्स ने जवाब दिया कि अभी तक ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के दौरान तफ्तीश में अगर कोई चीज निकल आई तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो नून लीग और मुख्तलिफ साफी खड़े होकर ये बयानियां बना रहे हैं कि जनरल फैज हमीद 9 मई के मास्टरमाइंड के तौर पर शामिल रहा है और बहुत सारा उनका इनपुट शामिल था, तो अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक 9 मई के हवाले से, जनरल फैज के हवाले से अभी तक कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। दो कि हामिद मीर साहब ये बाकायदा से उन्होंने तजिया जियो न्यूज पर ही पेश किया है कि असल में 9 मई वाले दिन जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग या कारकुन या शख्सियात जो ग्राउंड के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी और वो प्रोटेस्ट कर रहे, एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इस दौरान खला पैदा हो गया, खान गिरफ्तार हो गया,
ایک کمیونیکیشن سسٹم عمران خان سے کٹ آف ہو گیا، اس خلا کا فائدہ اصل میں جنرل فیض حمید نے اٹھایا، اور جنرل فیض حمید نے اس خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ٹیلی فونز کیے کہ آپ اس طرف جائیں، آپ اس طرف جائیں. یعنی اس دوران بھی جنرل فیض ایک رول پلے کرتے رہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں حامد میر صاحب کے مطابق، اس کا جنرل فیض کی گرفتاری سے اصل میں تحریک انصاف کو فائدہ ملے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو جنرل فیض عمران خان کی غیر موجودگی میں ڈائریکشن دیتے ہیں، یا ان تک زبردستی فورسفلی میسجنگ کرتے ہیں، پیغامات پہنچاتے ہیں، اور انہیں اور زیادہ ولنریبل کر دیتے ہیں. باقاعدہ یہ پیغام عمران خان صاحب تک بھیجا گیا کہ خان صاحب جنرل فیض تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ان پٹ دے رہے ہیں. تو خان نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے بلاک کر دیں. عمران نیاز خان صاحب اپنے ویلاگ میں یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں اصل میں عمران خان نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں کو بلاک کر دیا تھا، بلاک کر کے رکھا تھا. فہد حسین صاحب جو انہوں نے اپنا ویلاگ کیا ہے، فہد شہباز صاحب معذرت کے ساتھ، فہد شہباز صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ متضاد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں عمران خان سے ملے اور مل کر پی ایم آفس سے باہر نکل رہے تھے، تو جنرل فیض نے جنرل باجوہ سے کہا کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بندہ ہماری بات نہیں مان رہا، یہ بندہ ہماری بات نہیں سن رہا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ گڈ مڈ ہو کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایک بات اس چیز میں کلیئر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اس وقت ایک پروپیگنڈا، ایک نیریٹو، ایک جعلی فرسودہ قسم کا بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان شاید کوئی 10 سالہ منصوبہ یا پلان رکھتے ہیں اور جنرل فیض کو لانا چاہتے ہیں. ایسی کوئی چیز آن ریکارڈ ابھی تک کہیں پر ثابت نہیں ہو سکی، بلکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہے. رانا مشہود صاحب، ان کی ایک تقریر ہے اور یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں، اور رانا مشہود صاحب وہی ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو آپ کا ویژن تھا، آپ کا ویژن تھا، آپ کا ویژن تھا، جی آپ کا ویژن تھا. رانا مشہود صاحب تقریر کر رہے ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ بچی ہے، نوجوان بچی ہے. اس کا جو اشارہ ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ آپ برائے مہربانی خود دیکھیں کہ رانا مشہود کی تقریر کے دوران یہ ایسے کر کے پتہ نہیں ایسے کر کے کیا کر رہی ہیں، یہ دیکھ لیں. فنی تعلیم کی یونیورسٹی چائنا کے اشتراک سے پاکستان کے اندر پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا قیام تو ہمیشہ اب اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں. یہ ٹائم سکوئر نیو یارک ہے، یہاں پر کروڑوں روپے لگتے ہیں اشتہارات لگوانے میں. تو ٹائم سکوئر میں مریم صاحبہ کا باقاعدہ سے پوسٹر لگوا دیا گیا ہے، ان کا بینر لگوایا گیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کروائی جا رہی ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان پنجاب اوپنز ڈورز ٹو اٹ ریولوشن نواز شریف آئی ٹی سٹی. تو مریم صاحبہ کا ٹائم سکوئر کے اندر، امریکہ کے اندر باقاعدہ سے پوسٹر لگوائے گئے ہیں. یہ اس حوالے سے لکھا گیا کہ مریم نواز کی تصویر ٹائم سکوئر نیو یارک میں لگ گئی ہے. نواز شریف آئی ٹی سٹی کے انٹرنیشنل لیول پر پذیرائی مریم نواز کے انیشیٹو کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. ماشاءاللہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. یعنی پاکستان میں پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا پلے روٹی نہیں ہے. ہمارے ملک میں انٹرنیٹ بند ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی وہاں پر باقاعدہ سے پوسٹر لگوائے جا رہے ہیں. محمد عمر صاحب لکھتے ہیں نواز شریف آئی ٹی سٹی شہباز شریف کے نالج پارک منصوبے کا نیا نام ہے. نالج پارک 2014 میں بنا. بنیادی مقصد انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کیمپس پاکستان لانا تھا. ایک بھی کیمپس پاکستان نہیں آیا. کروڑوں میں جناب یہ تنخواہیں بھی آفر کی گئی ہیں. مریم نواز نے آ کر منصوبے کا نام بدل کر اس کو نیا پروجیکٹ بنا کر پیش کیا. عملی کام صفر ہے. یعنی یہ نالج پارک ہے جو شہباز شریف صاحب کا منصوبہ 2014 کا تھا کہ جس کا ذریعے بنانا قومی یونیورسٹی کے کیمپسز کو پاکستان میں لانا تھا. دھیلا نہیں آیا، یعنی دھیلا اس ملک کے اندر نہیں آیا، کوئی کیمپس نہیں آیا. مریم صاحب نے اس کا نام چینج کر کے آئی ٹی رکھ دیا. یعنی یہ پرانی شراب ہے، اس کے اوپر لیبل نیا لگا ہے. پرانی شراب کو نئے طریقے سے باقاعدہ سے بھیجا گیا. ارشد ندیم کا گھر سامنے آیا جی، اور یہ بلکہ گھر دیکھ لیں، اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ. ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਸਰ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਸਰ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੈ ਸਰ. یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد ندیم صاحب کا اپنا گھر ہے، اور پھر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ارشد ندیم نے اس گھر کو چھپایا ہے اور دوسرا گھر سامنے لایا ہے. برائے مہربانی ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. ارشد ندیم ہمارا قومی ہیرو ہے. ارشد ندیم نے اس 14 اگست کو خاص بنا دیا ہے. ارشد ندیم نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور ارشد ندیم کوئی آج کا کھلاڑی نہیں ہے. یہ ظاہر ہے یہ مختلف جگہوں پر یہ انہوں نے کام کاج کیے ہیں، ان کی خدمات ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس پیسہ موجود تھا. لیکن ایک بات درست ہے کہ اس گھر کے بعد یہ بات یا یہ خبر شاید غلط ہے کہ ارشد ندیم کے پاس نیزہ لینے کے لیے یا جو جیولن ہے، سٹک لینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کے اوپر دم توڑ گئی ہے.
अगर घर ऐसा अरशद नदीम साहब के पास मौजूद था तो फिर नेजा भी वो ले सकते थे। अरशद नदीम साहब को 10 करोड़ रुपए और गाड़ी दी गई है। मरीम साहब उनके इलाके में पहुंची है, मियां चन्नू में जहाज के जरिए पहुंची हैं। इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, खुफिया इदारों के लोग, मुख्तलिफ पुलिस इदारे वहां पर मौजूद थे। बहरहाल मरीम साहब ने उन्हें गाड़ी भी गिफ्ट की है। गाड़ी की जो नंबर प्लेट है 92.97 उस गाड़ी का नंबर है जो कि अरशद नदीम साहब ने थ्रो फेंकी थी। तो ये बड़े प्राउड लम्हात हैं, बड़े काबिल फख्र हमारे लिए लम्हात हैं। और मरीम साहबा ने बहरहाल जाकर वहां पर उनका ये सब कुछ किया। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल मौजूद है, मुख्तलिफ जो नेगेटिव रद्द-ए-अमल भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस कंट्रोवर्सी को फिलहाल इस मामले को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल हमें पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अरशद नदीम हमारा हीरो है और हमें एक नेशनल हीरो को एक नेशनल हीरो के तौर पर ही सेलिब्रेट करना चाहिए। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।